नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में सुनते हैं आप धार्मिक कथाएं। इन कथाओं में आज आप सुनेंगे राजा बलि की कथा। कौन थे राजा बलि, क्या इनका परिचय था, किस कुल से थे, इसके बाद क्या इनकी तपस्या रही और कैसे भगवान ने दर्शन दिए, किस लोक का भगवान ने राज्य दिया, कौन थी इनकी बहनें जो अगले जन्म में क्या बनी, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप लोगों ने हिरण्याक्ष का नाम सुना होगा। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके मारा था। हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेके मारा था। हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के बाद हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हुए, जो महान सात्विक राजा थे। धरती पर खूब राज्य किया। भगवान ने प्रहलाद को एक वचन दिया था कि मैं श्री हरि विष्णु तुम्हारे 21 पीढ़ियों को अभयदान देता हूँ कि मैं तुम्हारे अगली 21 पीढ़ियाँ जो रहेंगी उनको मैं नहीं मारूंगा। भगवान विष्णु ने अभयदान दिया। समस्त राक्षस लोग खुश हो गए। इसके बाद उनके पुत्र बेलोचन हुए। जब बेलोचन और प्रहलाद दोनों तपस्या कर रहे थे, एक बार इंद्र ने देखा कि दोनों तपस्या कर रहे हैं। यदि इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्होंने स्वर्ग मांग लिया तब हमारा तो स्वर्ग बिना मतलब का ही चला जाएगा। इसी भावना से जाकर दोनों को, जो दैत्यगुरु शुक्राचार्य थे उनका एक पुत्र पिता का पहरा दे रहा था, दूसरा पुत्र का पहरा दे रहा था, यानी कि एक प्रहलाद के पास था पहरे पर, दूसरा पुत्र बेलोचन के पास पहरा दे रहा था। इसी प्रकार से क्रम चलता रहा था। एक बार इंद्र ने आके वज्र का प्रहार किया, प्रहलाद को मार दिया, दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पुत्र को मार दिया, और दूसरी वहाँ जाकर थोड़ी देर बाद बेलोचन को मार दिया और उनके दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पुत्र को मार दिया। अब जब ये बात पूरे नगर में फैली कि बेलोचन की मृत्यु हो चुकी है, किसी ने उन्हें मार दिया है, तब दैत्यगुरु शुक्राचार्य वहाँ से भागे और उन्होंने जाकर देखा कि उनका एक पुत्र और बेलोचन दोनों की लाशें पड़ी हैं। दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, जो भगवान भोलेनाथ से उन्हें कई वर्षों तक उल्टा लटक कर घोर आराधना करने के बाद प्राप्त हुई थी। वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि यदि कोई असुर गलत कार्य नहीं करता है और फिर भी किसी कारणवश युद्ध में मारा जाता है या कोई देवता उसे परेशान कर देता है, तब तुम इस विद्या से उस असुर को जिंदा कर सकते हो। एक नहीं, हजार नहीं, लाखों असुर की सेना को दैत्यगुरु शुक्राचार्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से संजीवनी मंत्र से जिंदा कर सकते थे। इस पर दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने देखा कि बेलोचन और अपने पुत्र दोनों को जमीन पर लिटाया और जो राक्षसगण पहरा दे रहे थे उन्हें जमीन पर लिटाया। संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और विद्या पर जल पड़ते ही दोनों पिता, मतलब जैसे ही पता चला पहुँचे, जिंदा किया। जिंदा होने के बाद बेलोचन और दैत्यगुरु शुक्राचार्य का पुत्र जीवित हो गया। कुछ देर बाद
शाम के समय पर पता चला कि लगभग वहाँ से 25 कोस दूरी पर जहाँ प्रहलाद जी थे वो अपनी तपस्या में लीन थे, प्रहलाद जी को और दत्तगुरु शुक्राचार्य के पुत्र को वहाँ मार दिया गया। अब क्या था, अब तो विद्या का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक स्थान पर एक ही बार विद्या प्रयोग की जा सकती थी। इसीलिए प्रहलाद जी का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने के बाद दत्तगुरु शुक्राचार्य बेलोचन पहले ही अपने पुत्र बलि के लिए राजगद्दी दे चुके थे, और अब बेलोचन ने तपस्या छोड़कर दत्तगुरु ने कहा कि महाराज, आपको जंगल में रहना उचित नहीं है, जो भी तपस्या करना है आप अपने घर पर कर सकते हैं। इस पर बेलोचन ने घर पर ही अपनी साधना शुरू कर दी, भगवान की भक्ति, जो कुछ भी करना घर पर ही करना होता है। इस प्रकार से घर पर रहने के बाद अपना जीवन यापन करने लगे। अब राजा बलि अपना राज चलाना शुरू कर दिया। सात्विक प्रवृत्ति के थे, लेकिन मन में भावना थी कि इंद्र से बदला लेना है। इस पर गुरु से बोले कि हे गुरुदेव, पिता हमारे साथ में हैं, मैं कोई अधर्म कार्य नहीं करना चाहता हूँ, मैं कोई युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिसके चलते मैं इन देवराज इंद्र को परास्त कर सकता। इस प्रकार से कहने के बाद दत्तगुरु ने उपाय बताया कि हे महाराज, आप यज्ञ शुरू कर दीजिएगा, और यज्ञ करने से आपको बहुत जल्द कुछ वर्षों में देवराज इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा। इस पर यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। पिता ने पूछा कि पुत्र क्या कर रहे हो? तब कहा कि पिताश्री मैं यज्ञ कर रहा हूँ। बड़े हर्ष उल्लास से पिता ने आज्ञा दे दी कि चलो अच्छी बात है, हमारा पुत्र धर्म तो कर रहा है। ऐसे ऐसे यज्ञ करते जाते 1 महीने का यज्ञ का समय होता, 15-20 दिन इस तरफ निकल जाते, 15-20 दिन तैयारी में निकल जाते। लगभग साल भर में 4 या 5 यज्ञ हो पाते। इस प्रकार से धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उनका सिलसिलावार तरीके से यज्ञ चलता। चतुर्मास में यज्ञ नहीं होते हैं, आषाढ़ सावन भादों कुंवर कार्तिक महीने से फिर से यज्ञ शुरू हो जाते। इस प्रकार से 4 महीने छोड़कर 8 महीने में लगभग 4 या 5 यज्ञ हो जाते थे। इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहा, और अंततः वह घड़ी आ गई कि जब 107 यज्ञ पूरे हो गए। जब 107 यज्ञ पूरे हुए तब इंद्र घबराए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और जाकर उन्होंने तब देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और बृहस्पति से कहा, हे गुरुदेव त्राहिमाम, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। यदि अभी तो 107 यज्ञ पूरे हुए हैं, कुछ दिनों बाद 108वां यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा, तब मेरा सिंहासन कोई नहीं बचा सकता। यदि मेरा सिंहासन नहीं रहेगा तो मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? तमाम प्रकार से नाना प्रकार से रोने लगे और अपना दुखड़ा सुनाने लगे। इस पर देवगुरु ने कहा, हे महाराज इंद्र, उठिए और मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ, केवल मैं उपाय बता सकता हूँ, कार्य आपको करना होगा। इस पर वह बोले गुरुदेव आप उपाय बताइए, जितना बनेगा पूर्ण कोशिश में करूँगा। तब देवगुरु बोले अपनी माँ से अदिति से कहो कि जाओ और श्री हरि के शरण में जाएं, और वही आपकी मदद कर सकते हैं, और इस संसार में कोई नहीं है जो आपकी मदद करे। इस पर इंद्र अपनी माँ के पास पहुंचे, माँ को पूरी कथा बताई, पूरी कहानी बताई, और माँ से बोले, हे माँ, यदि आज आप श्री हरि के पास नहीं जाती हैं तो कल से या कुछ महीनों बाद 108वां यज्ञ संपन्न होने के बाद हमारा सिंहासन चला जाएगा। फिर क्या अगला इंद्र हमें कैसे रखेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप श्री हरि के शरण में जाएं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद देव माता अदिति ने देखा कि हमारे पुत्र के प्राण संकट में है, गद्दी संकट में है। तब वह इंद्र को आश्वासन देती हुई और इंद्र से कहा कि तुम अपनी गद्दी संभालो, मैं श्री हरि की शरण में जाती हूँ।
जब श्री हरि की शरण में पहुंची तब श्री हरि ने देखा कि देव माता आई हैं। श्री हरि ने कहा आइए बैठिए। बारंबार श्री हरि को प्रणाम करते हुए देव माता अदिति ने कहा कि हे सर्वेश्वर, हे करुणा निधान, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं और इस संसार में कोई नहीं है जो मेरे और मेरी पुत्र की रक्षा कर सके। इस पर श्री हरि ने कहा कि हे अदिति, देव माता अदिति, अब आप बताइए आप किस प्रयोजन से मेरे वैकुंठ में पधारी हैं। इस पर अदिति ने कहा कि हे श्री हरि, हे नारायण, हे सर्वेश्वर, आपके तमाम नाम हैं और नाम लेते लेते मेरी जिह्वा थक जाएगी, लेकिन मैं आपके पूर्ण नाम नहीं ले पाऊंगी। इसलिए मैं आपसे मदद चाहती हूँ कि आप इंद्र को बचाएं और उसका इंद्रासन बचाएं, स्वर्ग बचाएं। इसके लिए आप जो बेलोचन पुत्र बलि है उसके लिए कोई ऐसा उपाय करें कि जो यज्ञ संपन्न न कर पाए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे मार दें, क्योंकि वो गलत नहीं है। इसके लिए फिर भी बिना मारे ही कोई ऐसा उपाय हो सकता है जो आप कर सकते हैं और इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। इसने कहते कहते अदिति की आंखें नम हो गईं और धाड़ मारकर रोने लगी। इस पर श्री हरि ने कहा कि हे देव माता उठिए और आप अपने घर जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके पुत्र का सिंहासन कहीं नहीं जाएगा। इस पर अदिति अपने घर पर लौटी। घर पर लौटने के बाद देव नारायण ने, श्री हरि भगवान विष्णु ने बृहस्पति को याद किया और बृहस्पति जी विष्णु की शरण में पहुंचे और विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि हे नारायण, आपने मुझे याद किया। इस पर श्री हरि ने कहा कि हाँ, मैंने आपको याद किया है, आपको मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि सबके कार्य अलग अलग बटे हुए हैं। देव गुरु का काम है गणना करना, समय निकालना, समय चक्र की गणना करना, कैसे कौन समय कहाँ बैठेगा, कब क्या होगा, इसकी आगामी भविष्य के बारे में जानकारी करना। ये सब जानकारी देव गुरु को होती है। इस पर नारायण ने कहा कि हे श्री हरि, मुझे निर्धारित समय बताइए कि वह यज्ञ कब और कितने समय से शुरू होगा। इस पर उन्होंने गणना करते हुए बताया कि वह यज्ञ, देव गुरु ने गणना की और बताया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी है उस दिन यज्ञ होगा। यह गणना पहले से ही की जा चुकी थी दैत्यगुरु शुक्राचार्य द्वारा, लेकिन योग विद्या द्वारा उन्हें पता चल गया और उन्होंने बताया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी को ही यज्ञ शुरू होगा। फिर भगवान श्री हरि ने कहा, हे बृहस्पति, आप जा सकते हैं, अब कार्य मेरा है, मैं करूंगा। उनकी नमन करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए बृहस्पति अपने घर चले गए। इसके बाद वो समय आ गया, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी का दिन आया और द्वादशी के दिन जैसे ही यज्ञ तैयार हुआ, यज्ञ मंडप तैयार होने के बाद दैत्यगुरु शुक्राचार्य और राजा बलि आमने सामने बैठे और बैठने के बाद जैसे ही यज्ञ में अग्नि डाली गई, अग्नि डालने के बाद यज्ञ का एक नियम होता है कि यदि एक बार स्वाहा कह दिया तब कुछ भी हो जाए, तब स्वाहा बंद नहीं की जाती है। इसके पहले जैसे ही यज्ञ वेदी में अग्नि प्रकट हुई, अग्निदेव का आह्वान किया गया, जैसे ही अग्नि प्रकट हुई उसी समय पर भगवान श्री हरि ने अपना एक विचित्र रूप दिखाया, जिसे आप 52 अवतार कहते हैं। 52 अवतार यानी कि छोटे पुरुष के रूप में एक ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान विष्णु बालक का रूप लेकर वहां पर यज्ञ मंडप के सामने जाकर आवाज दी, भिक्षाम देहि। तब जो मंत्री था उस मंत्री ने कहा कि हे महाराज, आपको भिक्षा क्या चाहिए, मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा कि यदि तुम राजा हो तब मैं भिक्षा दूंगा, राजा नहीं हो तो मैं भिक्षा नहीं दूंगा। इस पर मंत्री ने कहा कि मैं राजा नहीं हूँ। तब उन्होंने कहा अपने राजा को बुलाइए, वरना मैं बिना भिक्षा लिए ही लौट जाऊंगा और मैं श्राप दे सकता हूँ। इस पर श्राप के डर से वह मंत्री भागता हुआ महाराज के पास पहुंचा और कहा, हे महाराज, एक बालक आया है, बड़ा ही सुंदर मनमोहक बालक है,
कम लंबाई का है और आपसे कुछ भिक्षा मांगना चाहता है। तब उन्होंने कहा कि यदि ब्राह्मण देवता हमारे दरबाजे पधारे हैं तब मैं उन्हें भिक्षा अवश्य दूंगा, और अपने स्थान से उठने लगे। तब दैत्यगुरु ने कहा कि हे महाराज, यदि आप उठ गए तब यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा और आप यह यज्ञ संपन्न नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, यदि एक ब्राह्मण दरवाजे से खाली हाथ लौट जाएगा तो इस यज्ञ का फल भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी जीव की यज्ञ करने के पूर्व संतुष्टि होना जरूरी है। यदि यज्ञ के बाद यज्ञ के समय पर कोई जीव हमारे दरवाजे से खाली लौट जाएगा, असंतुष्ट लौट जाएगा, तब इस यज्ञ का फल हमें नहीं मिलेगा। इस पर महाराज वहां से उठे और आगे चल दिए। आगे चलते चलते रास्ते में जैसे ही आए, क्योंकि दूरी कुछ लंबाई थी कि यज्ञ वेदी के पास से दरवाजे तक आना, यज्ञ मंडप के बाहर आना समय लगता है। इस पर दैत्यगुरु ने फिर कहा कि हे महाराज सुनिए, अब मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ, मैं समझाता हूँ कि ब्राह्मण के रूप में कौन आए हुए हैं। इस पर महाराज ने कहा हाँ समझाइए। तब उन्होंने कहा कि नारायण है, श्री हरि भगवान विष्णु हैं, जो आपको छलने के लिए आए हैं, और आप इन्हें दान मत दें, क्योंकि यदि आपने दान दिया तो आपका यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। इस पर महाराज बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं किस चीज की कामना करता हूँ? मैं तो कामना यही करता हूँ कि सब भगवान नारायण का ही है। अब उनमें जैसे ही नारायण का सामना दृष्टि पड़ने से वो समस्त बातें गायब हो जाती हैं जो पहले जिस भावना से यज्ञ किया गया था। और उन्होंने कहा यदि नारायण भगवान विष्णु भगवान मेरे दरवाजे मांगने आया है, तब गुरुदेव हमें आप ये बता सकते हैं कि बड़ा कौन हुआ, मैं बड़ा हुआ या नारायण बड़े हुए? तब गुरुदेव ने कहा महाराज बड़े तो नारायण होंगे, आप कैसे बड़े हो सकते हैं? तब बलि ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इस समय पे मैं बड़ा हूँ। जब मेरे राज्य में मुझसे भिक्षा मांगने के लिए भगवान श्री हरि नारायण आए तो वह बड़े कैसे हुए? बड़ा तो मैं हो गया हूँ, और आज तो वो कुछ भी मांगे, मेरे प्राण मांग लें, तब मैं उन्हें देने को इनकार नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद जो आपने मुझे इस बात का पता चल गया है कि भगवान नारायण मेरे दरवाजे पर पधारे हैं। इतना कहते हुए राजा बलि जल्दी बढ़ते हुए भगवान के पास आए और 52 अवतार को प्रणाम किया। अब सुनिए आप, 52 अवतार ही क्यों कहा गया? उस समय पर आदमी बहुत लंबे होते थे और बहुत अधिक लंबे होते थे, क्योंकि वो कुल ही लंबाई का था। जिसके दादा परदादा ने वरदान मांगा था, माता दीदी ने वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र हों और वो इतने लंबे हों कि सूर्य उनकी कोहनी तक आए, यानी कि हिरण्याकश्यप। इसके बाद प्रहलाद हुए, प्रहलाद के बाद बेलोचन हुए, बेलोचन के बाद महाराज बल हुए, तो लंबाई अधिक थी। और भगवान छोटे रूप में आए और जैसे 52 अवतार कहा गया है। आज मैं आपसे कहता हूँ कि हर व्यक्ति, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सब 52 अवतारी हैं। अब आप पूछेंगे कैसे 52 अंगुल के कैसे? तो अंगुल आप हाथ की अंगूठा की ऊपर की जो पोर होती है उसकी लंबाई नापिए, और उसकी लंबाई मीटर या इंच से नाप कर उसे 52 अंगुल देख लीजिएगा। इसके बाद फिर अपनी लंबाई नाप लीजिएगा, आप भी 52 अंगुल के ही होंगे। इस प्रकार से भगवान 52 अवतार 52 भगवान उनके दरवाजे पहुंचे और उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप ही महाराज हैं, राजा हैं। तब उन्होंने कहा हाँ विप्रवर, मैं ही राजा हूँ, आप मुझसे वरदान, आप मुझसे भिक्षा मांग सकते हैं, क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा कि हे महाराज, हे राजन, पिछले राज्य में मैं तपस्या करने गया था, तपस्या करने के लिए मैं बैठा और थोड़ा लेट गया। तब उसके राज्य के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उन्होंने मुझे भगा दिया और कहा कि तेरी जमीन नहीं है, तू यहाँ से भाग जा। तब उस पर मैंने उनसे कहा कि हे महाराज, मुझे केवल लेटने के लिए 2.5 पग जमीन दे दीजिएगा। इस पर उन्होंने 2.5 पग जमीन नहीं दी और मुझे वापसी वहाँ पर आपके दरवाजे पर आना पड़ा। हे राजन, यदि आप मुझे 2.5 पग जमीन दे सकते हैं, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, केवल मुझे आप 2.5 पग जमीन दे दीजिएगा, उसमें ही मैं गुजारा कर लूँगा।
इस पर राजा ने कहा कि हे विप्रवर, आप 2.5 पग जमीन ही क्यों मांगते हैं? 3 पग मांग लीजिए, 4 पग मांग लीजिए, जितनी आपको चाहिए उतनी जमीन मांग लीजिए। मेरा राज्य कोसों योजन में फैला हुआ है और मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। पृथ्वी का कोई भी हिस्सा आप मांग लीजिए, मैं आपको दूंगा। इस पर विप्रवर ने कहा, नहीं राजन, मुझे केवल 2.5 पग जमीन ही चाहिए। यदि आप दे सकते हैं तो संकल्प लें, नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं। इस पर राजन ने कहा कि हाँ महाराज, हाँ विप्रवर, मैं आपको जमीन देने के लिए 2.5 पग जमीन देने के लिए तैयार हूँ और आप जमीन नाप लें। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, यह अधूरा होगा, अधूरा कार्य होगा, यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ को साक्षी मानते हुए आप संकल्प लीजिए कि जो आपने मुझे 2.5 पग जमीन दी। इस पर संकल्प लिया गया और संकल्प लेने के लिए जैसे ही संकल्प के लिए लोटे में जल डालने को हुए, आपने देखा होगा एक लोटा होता है, उसमें आगे पेंदी लगी होती है जिसे गंगा सागर भी कहते हैं, और स्त्रियों के लिए वह लोटा करवा चौथ में दिखाई देता है आपके लिए। कुछ मिट्टी के पात्र होते हैं, कुछ ताम पात्र होते हैं, पहले स्वर्ण और रजत पात्र होते थे। इसी प्रकार से वह लोटा था और उसमें गंगा जल भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में गंगा जल लेकर उल्टे हाथ से सीधे हथेली पर जैसे ही गंगा जल डालने को हुए, दैत्य गुरु ने अपना सूक्ष्म रूप बनाकर और उस लोटे के अंदर घुस गए कि अब तो राजा बलि अपना संकल्प दे ही नहीं पाएंगे, पानी ही निकलेगा तो कैसे राजा बलि संकल्प कर पाएंगे। इस पर भगवान विष्णु ने देखा कि पानी नहीं निकल रहा है, तब उन्होंने एक सीख तोड़कर और सीख को लेकर भगवान ने उस लोटे के अंदर डाल दी, और जैसे ही सीख अंदर डाली तब वहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य बैठे हुए थे और वो सीख देख रहे थे क्या हो रहा है। वो सीख जाकर सीधे उनकी आंख में लगी और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। जब तब से ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक आंख से हो गए और उस कमंडल से या उस लोटे से बाहर निकलने के बाद बोले, हे भगवान, हे विष्णु, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो। तब भगवान ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा समय आए तुम देख लेना, अभी हमारा समय है, हमें देखने दो। संकल्प किया गया कि महाराज बलि ने कहा कि मैं आपको 2.5 पग जमीन देता हूँ। 2.5 पग जमीन का संकल्प हुआ। संकल्प होने के बाद जैसे ही जमीन नापने को भगवान हुए, तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उस विराट रूप में इतना विराट रूप था कि 1 पग में पूरी जमीन नाप ली गई। जब 1 पग में पूरी जमीन नापी तब महाराज बलि और समस्त लोग देख रहे थे। देखने के बाद जैसे ही 1 पग में धरती और धरती के नीचे वाले रसातल, तलातल, जो नीचे 7 पाताल हैं, उन्हें नापने के बाद ऊपर जैसे ही पग बढ़ाया, पग बढ़ाने के बाद समस्त लोगों को नापने के बाद जैसे ही गोलोक खंड पर भगवान विष्णु यानी कि उस 52 अवतार का अंगूठा पहुंचा। ब्राह्मण गऊ में लात नहीं मार सकता है, यह अपराध माना जाता है। तभी वहां पर उसका जो ऊपर कंगूरा निकला हुआ था, जिसे आप कलश कहते हैं, वह कलश भगवान विष्णु के चरणों में लगा और चरणों से 2 बूंद खून की निकली। अब ब्रह्मा ने सोचा कि यदि ये 2 बूंद धरती पर गिर गई या कहीं और गिर गई तब तो पूरी धरती, पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। उन्होंने वो 2 बूंदें खून की अपने कमंडल में रख ली और उन्हें रखने के बाद अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। उन्हें रखने के बाद उन्हें वहाँ छोड़ने के बाद फिर भगवान विष्णु ने अपना छोटा रूप किया और बलि से बोले, हे राजा बलि, अब बताइए मैं 2.5 आधा पैर कहाँ रखूं? 1 पग में तो मैं पूरी धरती और नीचे के 7 तल नाप चुका हूँ, दूसरे में ऊपर के 6 तल नाप चुका हूँ, तो 14 भुवन एक पति हो। अब आप बताइए मैं आप कहाँ आधा पैर कहाँ पे रखूं? इस पर जब राजा बलि ने देखा, कहा कि महाराज हमें आप ये बताइए कि जमीन बड़ी होती है या जमीन का मालिक बड़ा होता है? तब उन्होंने कहा कि जमीन का मालिक बड़ा होता है, जिसके नाम जमीन होती है वह मालिक ही बड़ा होता है।
तब महाराज बलि उनके शरण में नतमस्तक हो गए और कहा कि हे महाराज, हे विप्रदेव, आधा पैर आप हमारे पैर सर के ऊपर रख दीजिए। और भगवान ने अपने बलि के सर के ऊपर जैसी पैर रखा और पैर रखते हुए जमीन फटी और धड़धड़ाते हुए नीचे पाताल में पहुंच गए। कितने तल पार करने के बाद सबसे नीचे तलातल में पहुंचे और वहां पर जब राजा बलि वहां पर पहुंच गए तब भगवान विष्णु ने सूक्ष्म रूप लिया और राजा बलि से कहा कि हे बलि, अब वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। इस पर यदि राजा बलि उस समय पर ही कह देते कि मुझे तो इंद्रासन चाहिए या मुझे यज्ञ का जो फल होता है वो चाहिए या जो भी मांगते उस समय पर वो मिल जाता, लेकिन ऐसा बलि नहीं कर सकते थे क्योंकि विष्णु के दर्शन होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और जब उन्होंने पैर रख दिया उनके ऊपर तो सारे विकार धुल गए और सारे विकार रहित होकर यह शरीर आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाना चाहता था। इस पर बलि ने कहा कि हे सर्वेश्वर, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं वरदान में आपको ही मांगता हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलूंगा तब इंद्र मुझे मार देगा और मैं आपका पहरा मांगता हूँ। तब से बावन द्वादशी से यानी कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रथम से लेकर भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदार बनकर खड़े हो गए। अब भगवान बोले किसी की कोई मजाल नहीं कि जो आपको खरोंच तक पहुंचा दे। राजा बलि वहां राज्य करने लगे। जब आषाढ़ निकला, श्रवण मास निकला और श्रवण मास के कुछ दिन बचे थे, श्रवण पूर्णिमा जिसे आप नारियल पूर्णिमा कहते हैं, रक्षाबंधन कहते हैं, उस दिन के लिए कुछ दिन बचे हुए थे। तभी देवर्षि घूम रहे थे समस्त लोकों में और वह बैकुंठ में जाकर पहुंचे। वहां पर लक्ष्मी जी उदास बैठी हुई थी और उन्होंने कहा, आइए देवर्षि, कहिए कैसे आना हुआ। तब उन्होंने कहा, नहीं माँ, मैं तो आ रहा था, विचरण कर रहा था, यहाँ पर पहुँच गया, आप सुनाइए आप कैसे हैं। तब उन्होंने कहा कि देवर्षि, हे पुत्र नारद, मैं तो बहुत दुखी हूँ। जब से नारायण गए हैं लौट के ही नहीं आए हैं, पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। जब से अभी तक लौट के ही नहीं आए हैं, 1-1.5 माह से ऊपर समय होने वाला है। अब आप बताइए, यदि आपको जानकारी है तो उनकी खबर बताइए और उन्हें प्राप्त करने का उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि हे माँ, भगवान श्री हरि विष्णु तो इस समय पर बंधन में बंधे हुए हैं राजा बलि के हाथों और वह बलि के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तब माता को धक्का लगा कि सर्वेश्वर जो समस्त संसार को अपनी उंगली पर नचाते हैं वह दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तब राजा बलि की पूरी कथा सुनाई। इस पर माँ ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे उनके प्राप्त करने का उपाय बताइए। तब नारद ने कहा, उनके प्राप्त करने का उपाय केवल एक ही है। परसों पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन आप जाइए और राजा बलि की बहन बन के जाइए। बहन को राजा बलि को राखी बांधिए। राखी बांधने के बाद जो आपकी इच्छा हो राजा बलि से मांग सकती हैं। इस पर नारद वहां से अंतर ध्यान हो गए और माँ लक्ष्मी नारद के कहे अनुसार जिस दिन नारियल पूर्णिमा थी उस दिन भगवान के पास भगवान को लेने के लिए राजा बलि के दरबार में पहुंची। राजा बलि के 2 बहनें पूर्व से थीं और दोनों बहनें जिस समय पर भगवान ने राजा बलि को छला था उस समय पर एक बहन ने मन में विचार किया था कि हे भगवान, काश ये हमारा पुत्र होता तो मैं इसे अपने आंचल से दूध पिलाती। कितना मनोहर बालक है, कितना सुंदर बालक है, हे भगवान मुझे भी ऐसा पुत्र चाहिए। तब दूसरी बहन ने कहा था, जब भगवान ने बलि को छल लिया था तब दूसरी बहन ने कहा था कि यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इस पुत्र के लिए अपने स्तनों में जहर लगाकर इसे दूध पिलाती और इसे मार देती। तब भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया था कि जाओ, आप दोनों की इच्छा पूर्ण होगी। भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन वह राजा बलि की बहन यशोदा बनी जिसने अपना दुग्धपान करवाया और दूसरी बहन
भगवान की कुछ ना नहीं होते हुए भी पूतना बनी, जिसने भगवान को दूध पिलाया और भगवान ने अपनी माँ की सदगति पूतना को दी। जाके मनोभावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी होने के बाद अब लक्ष्मी जी बलि के दरवाजे पहुंचती हैं और कहती हैं, भैया बलि बाहर निकलिए, मैं आपकी बहन आपको राखी बांधना चाहती हूँ। इस पर बलि ने कहा, द्वारपाल दरवाजे पर देखो, मेरी तो 2 बहनें हैं जो पहले से ही मुझे राखी बांध चुकी हैं, ये तीसरी बहन कहाँ से आ गई है। तब द्वारपाल ने देखा और कहा कि एक स्त्री है जो आपको अपना भाई बताना चाहती है। तब द्वारपाल से कहा कि आप उन्हें अंदर ले आए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को अंदर लेके गए और वहां पर लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। राखी बांधने के बाद जैसे ही कहा, पारितोषिक कहते हैं जिसे आप पैसा देना कहते हैं या कुछ भी चीज दान में दी जाती है राखी बांधने के बाद। तब राजा बलि ने कहा कि हे बहन, अब मांग लो, आपको क्या चाहिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, इशारा करते हुए कहा कि मुझे अपना द्वारपाल दे दो। इस पर बलि समझ गए कि माँ लक्ष्मी है और उसके प्रणाम किया। भगवान इसके बाद महारानी लक्ष्मी जी के साथ में अपने बैकुंठ को गए। तो ये थी राजा बलि की कथा। जितना मैं जानता था उतना मैंने आपको सुना दिया है। आगे यदि कोई कथा में कमी या त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें। यदि कथा अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।